दोस्तों आज जो है कि झारखंड स्पेशल यानी कि कह सकते हैं कि आज झारखंड का टॉप 100 क्वेश्चन हम सभी कंप्लीट करने वाले हैं और जो कि ज्योग्राफी का ये सवाल आपके पास देने वाले हैं। बेस्ट कंटेंट रखे हैं आपके लिए। अगर आप झारखंड में किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या एग्जाम देने जाने वाले हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको निश्चित देखने के लिए पेपर में मिलेगा। तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा। टॉप 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट करवाने वाले हैं बेस्ट कंटेंट के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को हम सभी। फिर आज के इस वीडियो को लाइक करके आप सभी अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। इतना सा काम आप सभी को करना है। तो आज के इस लेक्चर में पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे ही। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है। तो देखिए अगर झारखंड राज्य की बात किया जाए तो ये भारत के मानचित्र पर उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। याद रखिएगा आप सभी, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। यहाँ पर देख सकते हैं ये भारत का क्या है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार है और ये क्या है, भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार है। तो भारत का जो आप मैप देख रहे हैं इसमें झारखंड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। यह आपका पूर्वी देशांतर और उत्तरी गोलार्ध में आपका स्थित है। याद रखिएगा आप सभी, क्लियर है। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपके लिए कि झारखंड किस गोलार्ध में अवस्थित है। तो देखिए झारखंड जो है उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि भारत ही उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो झारखंड भी आपका कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर यहाँ पर आपसे झारखंड का मैप दिखेगा तो ये प्रॉपर आपका झारखंड का मैप है। ये आपका जो है पूर्वी बिंदु है और ये आपका जो है पश्चिमी बिंदु है। ये आपका क्या है, पश्चिमी बिंदु है। तो ये आपका क्या है, उत्तरी और दक्षिणी विस्तार है, जिसकी लंबाई कितना है, 380 किलोमीटर लंबाई है। ध्यान रखिएगा आप सभी, 380 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर पूर्व से पश्चिम की बात किया जाए कि इसकी लंबाई कितना है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, तो 463। ध्यान रखिएगा आप सभी, ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है आप सभी का। आइए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो देखिए झारखंड के साथ जो है कि 5 राज्यों की सीमा लगती है। वो कौन कौन सा राज्य है, उत्तर में आपका बिहार राज्य हो जाएगा, पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम से आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा और दक्षिण से आपका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा उत्तर पश्चिम से आपका उत्तर प्रदेश राज्य जो है कि सीमा साझा करता है और ये मात्र गढ़वा जो आप सभी देखते हैं इसी के साथ सीमा साझा होता है। तो कुल आप सभी का 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ध्यान रखेंगे आप सभी। चलिए यहाँ तक क्लियर है आप सभी का। देखिए बिहार के साथ में झारखंड का 10 जिला लगता है और पश्चिम बंगाल के साथ में झारखंड का 10 जिला लगता है, प्लस में उड़ीसा के साथ में 4 जिला, छत्तीसगढ़ के साथ में 4 जिला और उसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ में 1 जिला साझा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है झारखंड राज्य की जलवायु किस प्रकार की है। देखिए झारखंड राज्य की अगर जलवायु की बात किया जाए तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। याद रहेगा आप सभी को। साथ साथ में सारे प्रश्न आप सभी बिल्कुल याद कर लीजिएगा। बिल्कुल बेस्ट कंटेंट आपको दे रहे हैं। अगर कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। तो देखिए वनों की विस्तार की बात किया जाए तो 29.76% वनों का विस्तार है। याद रखिएगा कितना, 29.76%। आइए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। राज्य के साथ यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमा जो लगती है वो किसके किसके साथ में। तो अभी आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल और उसके बाद बिहार के साथ में। बिहार के साथ में 10 जिला, पश्चिम बंगाल के साथ में 10 जिला। ठीक है। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन आपसे से पूछा जा सकता है कि बिहार के साथ में कौन कौन सा जिला सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे आपका गढ़वा हो जाएगा, पलामू हो जाएगा, चतरा हो जाएगा, उसके बाद हजारीबाग, कोडरमा, उसके बाद गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। याद रखिएगा आप सभी। और पश्चिम बंगाल के साथ में साहेबगंज हो जाएगा, पाकुड़, दुमका हो जाएगा, जामताड़ा हो जाएगा, धनबाद हो जाएगा, बोकारो हो जाएगा और उसके बाद यहाँ हो जाएगा, उसके बाद सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं होता, यानी कि कोई और राज्य से जो है कि सीमा साझा नहीं करता है। तो ये आपका खूंटी हो जाएगा और उसके बाद जो है कि लोहरदगा हो जाएगा। अगर इसको झारखंड के मैप पर देखिएगा तो खूंटी कहाँ पर है, देख लीजिए खूंटी आपका यहाँ पर पड़ता है ना। खूंटी यहाँ पर है। देखिए किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोहरदगा को देख सकते हैं जो कि किसी भी राज्य के साथ ये सीमा साझा नहीं कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को क्लियर कीजिएगा आप सभी।
उड़ीसा के साथ में कौन कौन सा जिला सीमा साझा करता है, तो एक आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, सरायकेला खरसावां का ये वाला पार्ट लगता है। उसके बाद जो है कि पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया, सरायकेला खरसावां हो गया और सिमडेगा हो गया। छत्तीसगढ़ के साथ में आपका गढ़वा हो जाएगा, लातेहार हो जाएगा और गुमला और सिमडेगा हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के साथ में एकमात्र जिला हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, गढ़वा हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लीजिएगा आप सभी। अगला है कि झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा, ये तो हो गया आपका कंप्लीट, खूंटी और लोहरदगा होगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संकलित होती है, तो अभी आपको हम बताएं गढ़वा जिला। याद रखिएगा आप मात्र में एक जिला वो आपका गढ़वा हो जाएगा, जो कि 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, यूपी, उसके बाद बिहार, ठीक है, और उसके बाद आपका एक छत्तीसगढ़। याद रखेंगे आप सभी, कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। झारखंड राज्य के किस जिले का क्षेत्रफल न्यूनतम है। देखिए अगर झारखंड राज्य में क्षेत्रफल की बात किया जाए तो न्यूनतम जो है वो आपका रामगढ़ का है। अच्छा, रामगढ़ आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, तो अगर आप यहाँ पर झारखंड का मैप देखिएगा प्रॉपर, तो यहाँ देख लीजिएगा रामगढ़ है, जो कि सबसे छोटा है क्षेत्रफल में, ये आपका रामगढ़ है। याद रखिएगा आप सभी, ये क्या आपका रामगढ़ है। अच्छा, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। यहाँ पर वन भी सबसे अधिक है, याद रखिएगा आप सभी। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है, रांची में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो ये आपका धनबाद में है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पे है, रांची में है। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पे है, पाकुड़ में है। याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, सबसे ज़्यादा वनों का विस्तार जो है कि क्षेत्रफल में कहाँ पे, लातेहार में है। इतना चीज़ क्लियर है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि राजमहल ट्रैम्प का निर्माण जो है कि हुआ था। जो राजमहल पहाड़ी देखते हैं, जो संथाल परगना में है, इसका निर्माण जो हुआ है ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। तो याद रखिएगा आप सभी, किस प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ है। अगला है पाट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो देखिए पाट का शाब्दिक अर्थ होता है समतल जमीन। याद रखेंगे आप सभी, क्या होता है, समतल जमीन होता है। देखिए फ्रेंड, आपसे सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आए हुए हैं ताकि आपको एग्जाम में मदद करे। तो एक लाइक आपसे ज़रूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर लगता है कि आपके लिए हम मेहनत किए हुए हैं तो ज़रूर आपसे सेशन को लाइक कर लेंगे। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को हम सभी क्या कहते हैं, तो देखिए पाट क्षेत्र का जो ऊपरी भाग होता है उसे टांड कहा जाता है। अगर वही पाट क्षेत्र की निचले भाग की बात किया जाए तो उसे दोन कहा जाता है। तो टांड जो होता है वो ऊपरी भाग होता है और दोन जो होता है वो निचले भाग होता है। यहाँ तक क्लियर है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि शंख नदी किस प्रकार के धरातलीय स्वरूप से निकलती हैं। देखिए शंख नदी की अगर बात किया जाए तो ये आपका गुमला जिले से इसका उद्गम होते हैं। याद रखिएगा आपसे, कहाँ से, गुमला जिले से। और इसको देखिएगा तो ये आपका पाट क्षेत्र कह सकते हैं, क्योंकि आप जो लातेहार वाला क्षेत्र देखते हैं और गुमला वाला क्षेत्र देखते हैं उसी को हम सिर्फ पाट क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो पाट क्षेत्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि पारसनाथ पहाड़ी किस नदी के तट के किनारे अवस्थित हैं। देखिए पारसनाथ पहाड़ी जो है ये आपका गिरिडीह जिले में पड़ता है। यहीं पर सबसे ऊंचा शिखर है जिसे हम सभी संवेद शिखर के नाम से जानते हैं, और ये आपका ब्राकर नदी के किनारे अवस्थित है। याद रखिएगा, कौन सी नदी, ब्राकर नदी के किनारे अवस्थित है। ये आप सभी देख सकते हैं, ये है आपका पारसनाथ पहाड़ी। और यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो चोटी आप सभी देख रहे हैं इसी को हम सभी संवेद शिखर कहते हैं, जो सबसे ऊंची चोटी है। यहीं से एक प्रश्न याद रखिएगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का समाधि स्थल यानी कि कह सकते की मृत्यु यहीं पर हुआ था। समाधि स्थल इसका यहीं पर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि कौन सी झारखंड की सदानीरा नदी है, यानी कि सालों भर इसमें पानी रहता है, तो ये आपका सोन नदी है। बाकी बात जितने भी झारखंड में आपसी नदी देखते हैं वो बरसाती नदी है, यानी कि वर्षा के समय में वो सूख जाती है। बट सालों भर पानी किस नदी में रहती है, सोन नदी में। अच्छा, सोन नदी के अगर देखिएगा आप सभी, तो अगर झारखंड का अगर मैप बनाते हैं आप सभी, अगर प्रॉपर झारखंड का मैप देखिएगा तो यहाँ पर जो है कि आपका सोन नदी का जो बहाव आप सभी देखते हैं अफवाह क्षेत्र, ये वाला इसका अफवाह क्षेत्र है। यानी कि जो आप गढ़वा वाला जो क्षेत्र देखते हैं और पलामू वाला क्षेत्र, उसी क्षेत्र में जो है कि इसका अफवाह देखने के लिए मिलता है। अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। और ये आपका जो है कि कहाँ पर, गंगा नदी में जाके आपका मिल जाती है, यानी कि जो इसका मुहाना है वो गंगा नदी इसका मुहाना है। याद रखेंगे आप सभी। तो करेक्ट आंसर सोन नदी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी झारखंड की एकमात्र नौगायम
नदी है, यानी कि इसमें नौका किया जा सकता है, नौकायन चलाया जा सकता है। मात्र में मयूराक्षी नदी है जहाँ पर नौकायन जो है कि संभव है, बाकी बात किसी नदी में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आपका जो है कि पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण उसमें जो है कि पत्थर पाया जाता है, कहीं कहीं ऊंचा ऊंचा पठार पाया जाता है, जिसके कारण से इसमें नौकायन नहीं किया जाता। अगला है दामोदर नदी है। तो देखिए दामोदर नदी को दक्षिणवर्ती नदी कहा जाता है, याद रखेंगे आप सभी, दक्षिणवर्ती नदी कहा जाता है। इससे हम सभी बंगाल का शोक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तरी कोयल नदी है। तो उत्तरी कोयल नदी आपका उत्तरवर्ती नदी है। तो करेक्ट आंसर उत्तरवर्ती नदी हो जाएगा। देखिए अगर मैप में आपसे देखिएगा उत्तरी कोयल नदी को, ये आप भी देख सकते हैं, यहाँ से जो है कि आपका कह सकते हैं कि ये आपका सोन नदी में जाके मिलती है, याद रखिएगा। यहीं से आपका एक पुनपुन नदी जो है आपका गंगा में मिलेगा, फल्गु नदी आपका गंगा में मिलेगा, एक सकरी नदी ये भी आपका गंगा में मिलेगा, और एक चानन नदी ये भी आपका गंगा में मिलेगा। तो ध्यान देंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी जो है इसे हम सभी दामोदर नदी के नाम से जानते हैं, और सबसे प्रदूषित नदी भी आपका दामोदर नदी ही है। अगला है झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, इसको आप सिर्फ प्रदूषित कीजिएगा। तो झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी आपका दामोदर नदी है, याद रखेंगे आप सभी, जिसे हम सिर्फ बंगाल का शोक कहते हैं। अगला है किस नदी का अपवाद क्षेत्र झारखंड राज्य में सर्वाधिक है। तो देखिए झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा जो अपवाद क्षेत्र है वो आपका उत्तरी कोयल नदी का है। अगर मैप में देखिएगा तो उत्तरी कोयल नदी ये आपका उत्तरी कोयल नदी है, और सबसे ज़्यादा इसका अपवाद क्षेत्र हमें देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। दामोदर नदी की लंबाई कितनी है। तो 590 किलोमीटर दामोदर नदी की लंबाई है। अगला है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ पर है? लातेहार जिले में पड़ता है। कहाँ पर? लातेहार जिले में पड़ता है। दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हुंड्रो जलप्रपात है। कहाँ पर है? रांची में स्वर्णरेखा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है वो आपका स्वर्णरेखा नदी है, जो कि रांची में इसका उद्गम होता है, और ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर देख सकते हैं आपसे मैप में स्वर्णरेखा नदी को रांची के नगड़ी नामक स्थान से इसका उद्गम होगा, और उसके बाद जो है कि ये आपका स्वतंत्र रूप से कहाँ पर? पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा। कौन कौन सा जिले से? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, रांची हो जाएगा, उसके बाद सरायकेला खरसावा हो जाएगा, और पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। और यहीं लातेहार वाला क्षेत्र जो देखते हैं आप सभी, यहीं से आपका एक नदी दामोदर नदी का उद्गम होता है, और ये आपका हुगली नदी में जाके मिलेगा। और हुगली कह सकते हैं कि वो आपका गंगा की एक विभाजित नदी के अंतर्गत ही आता है आपका हुगली। और यहीं से आप एक बराकर नदी देख सकते हैं, जो कि बराकर दामोदर की एक सहायक नदी है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी का। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का दूसरा ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो अभी हम आपको बताएं कि सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात किया जाए तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात। दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हुंडो जलप्रपात है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप सभी को पता है कि तोप चाची अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है, पता है? धनबाद में है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है हुंडो जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो स्वर्णरेखा नदी पर आपका हुंडो जलप्रपात का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिले में अवस्थित है। तो देखिए जो सूर्य कुंड आप सभी देखते हैं, ये झारखंड राज्य का सबसे गर्म जलकुंड है। कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? हजारीबाग में है। जलकुंड का नाम क्या है? सूर्य कुंड, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है। देखिए सबसे गर्म स्थान की बात किया जाए तो जमशेदपुर, याद रखिएगा आप सभी। और सबसे ठंडा स्थान की बात किया जाए तो नेतरहाट। कहाँ पर पड़ता है? लातेहार में पड़ता है नेतरहाट। सबसे गर्म स्थान जमशेदपुर, जो कि पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। क्लियर है? यहीं पर आपका क्या है तो पता है आप सभी को, टाटा स्टील संयंत्र, यानी कि कह सकते हैं जो 1907 में स्थापित किया गया था, टिस्को की स्थापना किया गया था 1907 में ही स्थापित किया गया था साक्षी नामक स्थान पर। याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पर है? जमशेदपुर में है टाटा स्टील। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। तो देखिए झारखंड में जो वर्षा होती है वो आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। तो ये एक फैक्ट को आप जरूर याद रखेंगे। झारखंड में वर्षा किस मानसून से?
दक्षिण पश्चिम मानसून से। हालांकि दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरे भारत में वर्षा होती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि झारखंड में वर्षा किस खाड़ी से या किस शाखा से होती है, तो वो आपका कह सकते अरब शाखा और उसके बाद जो है कि आपका बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है, दोनों शाखाओं से वर्षा होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा आपका बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। तो ये 2 पॉइंट को आपसे क्लियर कर लीजिएगा। अगला है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? नेतरहाट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है? चाईबासा का मैदानी वाला क्षेत्र में होता है, जो कि आपका पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है चाईबासा। तो सबसे ज़्यादा ठंडा वाला स्थान नेतरहाट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो ये आपका जिला पूछा गया है। स्थान की बात किया जाए तो वो आपका नेतरहाट हो जाएगा। अगर जिला की बात किया जाए तो हजारीबाग हो जाएगा। दोनों चीज़ क्लियर कीजिएगा आप सभी। सिर्फ अगर स्थान पूछ लिया जाए तो नेतरहाट हो जाएगा, और अगर जिला पूछा जाए तो हजारीबाग हो जाएगा। नेतरहाट आपका कहाँ पर है? लातेहार जिले में पड़ता है। अगला है, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा वाला स्थान क्या है? तो नेतरहाट, जो लातेहार में है। अगला है, झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो देखिए, झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा विस्तृत मिट्टी मानी जाए तो वो लाल मिट्टी है झारखंड में। याद रखेंगे आप सभी, जो छोटा नागपुर का पठारी वाला जो क्षेत्र देखते हैं, वहाँ पर लाल मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी की बात किया जाए तो जो आप संथाल परगना वाला आप सभी क्षेत्र जो देखते हैं, यानी कह सकते हैं जो साहेबगंज वाला जो गंगा कछारी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे आप सभी। झारखंड राज्य में वनों का विस्तार कितना है? तो 23,650 वर्ग किलोमीटर है। अगला है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा वन जो है पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा वन है। यहीं पर है आपका सारंडा जंगल। याद रखेंगे आप सभी। तो कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम। अगर क्षेत्रफल में बात किया जाए, परसेंटेज में बात किया जाए, तो वो आपका लातेहार हो जाएगा। अगला है, झारखंड राज्य में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका है जामताड़ा। जामताड़ा में सबसे कम भूमि में वन आपका पाया जाता है, और सबसे कम परसेंटेज में भी आपका जामताड़ा में ही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। झारखंड राज्य में सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन सा है? तो अभी आपको हम बताएं लातेहार। याद रखिएगा, जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं उसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप सभी। हो सकता है वहाँ से भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक प्रश्न के साथ में 2-4 प्रश्न आपका क्लियर होते चल जाएगा। अगला है, झारखंड राज्य में न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है? वो आपका जामताड़ा ही है। अगला है, लाह के उत्पादन हेतु उपयुक्त वर्षा लगभग होनी चाहिए। देखिए, लाह जो है यहाँ पर झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि भारत में अगर सबसे ज़्यादा बात किया जाए तो लाह का उत्पादन झारखंड में ही किया जाता है। और यहाँ पर जो वर्षा होना चाहिए 150 सेमी से कम होना चाहिए। याद रखेंगे आप सभी, 150 सेमी से कम होना चाहिए। अगला है, लाह के उत्पादन हेतु तापमान की आवश्यकता कितनी है? 12 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होना चाहिए लाह के उत्पादन के लिए। क्लियर है यहाँ पर? आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क की बात किया जाए तो वह आपका बेतला नेशनल पार्क है, जो कहाँ पर पड़ता है? लातेहार में पड़ता है। कहाँ पर है? लातेहार में पड़ता है ये आपका। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1986 में इसको स्थापित किया गया था। याद रखिएगा आप सभी। ये आपसे देख सकते हैं बेतला नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। झारखंड राज्य में विश्व बैंक के सहयोग से संचालित परियोजना कौन सी है? देखिए, विश्व बैंक के सहयोग की यहाँ पर बात किया जाए तो इससे जो संचालित परियोजना है स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना है। इसको स्वर्णरेखा कर लीजिएगा आप सभी। क्लियर है यहाँ तक? आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला है, बिरसा जैविक उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो देखिए, बिरसा जैविक उद्यान और मांझी आपका रांची में ही पड़ता है। बिरसा जैविक उद्यान याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन देख के पता लग चुका होगा कि बेस्ट कंटेंट आपके लिए हम रखे हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। झारखंड राज्य में कुल संचित भूमि जो है लगभग कितना है? लगभग 15% झारखंड राज्य में कुल संचित भूमि है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में शस्य सघनता कितना है? 126% है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल कौन सी है?
तो ये आपका धान हो जाएगा। धान सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, उसके बाद मक्का हो जाएगा। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन पलामू जिला करता है। अगला है झारखंड राज्य में मुख्यतः कितने प्रकार के फसल पैदा होती हैं। तो यहाँ पर अगर फसल की बात किया जाए तो याद रखिएगा 3 प्रकार की। वो कौन कौन से हैं? तो रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल होगा, ध्यान देंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन लिख लीजिएगा, झारखंड राज्य में उत्पादित की जाने वाली दूसरी सर्वप्रमुख फसल क्या है। तो अभी आपको बताएं कि मक्का सबसे अधिक उत्पादन पलामू करता है। प्लस में तिलहन की बात किया जाए तो वो भी उत्पादित सबसे अधिक पलामू ही करता है। अगला है झारखंड राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक साधन क्या है। तो सिंचाई का सर्वाधिक साधन जो है ये आपका कुआं हो जाएगा, और कुआं से सबसे ज़्यादा सिंचाई जो करता है वो आपका गुमला जिला करता है। याद रखिएगा, गुमला जिला करता है। अगर तालाब से बात किया जाए तो ये आपका देवघर करता है, ध्यान देंगे आप सभी, देवघर तालाब से सबसे ज़्यादा करता है। अच्छा, नलकूप से बात किया जाए तो लोहरदगा सबसे ज़्यादा करता है। अगला है अजय बैराज परियोजना किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है अजय बैराज परियोजना। तो बोकारो जिले में है, याद रखिएगा कहाँ पर है, बोकारो जिले में। अगला है दामोदर नदी घाटी परियोजना कब आरंभ किया गया था। तो झारखंड का सबसे पहली परियोजना कह सकते हैं कि भारत की सबसे पहली परियोजना था दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो कि 1948 में आपका प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा ये परियोजना आपका दामोदर नदी के तहत ही बनाए गए हैं। अगला है हजारीबाग के सूर्य कुंड का तापमान जो है ये लगभग कितना है। तो 88 डिग्री सेल्सियस या 190 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, जो कि सबसे गर्म जलकुंड है। कहाँ पर है? हजारीबाग में। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, छोटा नागपुर में फुसफुस बुलवा मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखिए, अगर फुसफुस बुलवा मिट्टी की बात किया जाए तो ये आपका दामोदर नदी घाटी वाला जो क्षेत्र है इसी क्षेत्र में हमें देखने के लिए मिलता है, यानी कि दामोदर नदी घाटी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है मयूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की एक संयुक्त परियोजना है। तो झारखंड के साथ में ये आपका पश्चिम बंगाल कह सकते हैं, और झारखंड की एक संयुक्त परियोजना है मयूराक्षी परियोजना। अगला है महुआ डाट अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है। देखिए, महुआ डाट अभ्यारण्य की बात किया जाए तो ये आपका विलुप्त भेड़िए की संरक्षण के लिए बनाया गया ये अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य? महुआ डाट अभ्यारण्य विलुप्त भेड़िया के लिए जाना जाता है, और ये आपका लातेहार जिले में पड़ता है। याद रखिएगा आप सभी, किस जिले में? लातेहार जिले में। अगला है झारखंड राज्य में वर्षा का अंतराल जो है यहाँ पर कितना है, यानी कि वार्षिक वर्षा का अंतराल जो देखने के लिए मिलता है वह आपका 100 से लेके 200 सेंटीमीटर के मध्य में देखने के लिए मिलता है हमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार की जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार की जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। एक आपका हो जाएगा मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठार वाला जलवायु हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका पश्चिमी पठार वाला, और एक आपका हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी पठार वाला जलवायु। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि JSDMA का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका गठन 2010 में किया गया था। तो सिंपल भाषा में याद रखिएगा कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? 2010 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार के याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे हम सभी DDM के नाम से जानते हैं, DDMA के नाम से जानते हैं, ये किसके नेतृत्व के द्वारा किया जाता है, यानी कि इसका नेतृत्व जो करता है वो कौन करता है? जिला दंडाधिकारी करता है। कौन करता है? जिला दंडाधिकारी करता है। अगला है दसोंग या दसम जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है। तो देखिए, दसोंग या दसम जलप्रपात जो है ये आपका कांची नदी पर है। किस नदी पर? कांची नदी पर निर्मित किया गया है, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला है तेलैया बांध किस नदी पर निर्मित है। तेलैया बांध आपका बराकर नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। इसको आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि ज़्यादा बकबक मत करो, सारा तेल निकलवा लेंगे तुमसे हम। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। राइट आंसर हो जाएगा 1365 मीटर हो जाएगा। देखिए, अगर मीटर में दिया रहे तो ठीक है, अन्यथा फीट में भी आप सभी से क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो 4478 फीट आप सभी याद रखिएगा। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिरैया
जिसे हम सभी चिड़िया कहते हैं, ये किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए आपका पश्चिमी सिंहभूम में स्थित आपका चिड़ैया जो है, इसे हम सभी लोएस्क खान हेतु जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा लोएस्क खान, याद रखेंगे आप सभी। अगला है झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ का आच्छादन कितना है? 0.08 हेक्टेयर है। तो इसको आप सभी VVI करके आप सभी याद रखेंगे, 0.08 हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, यह किस जिले में अवस्थित है? तो ये आपका हजारीबाग जिले में स्थित है शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झार पार्क प्रोग्राम में शामिल किया गया है। रजरप्पा किन नदी के संगम पर अवस्थित है? तो रजरप्पा जो देखते हैं ये आपको रामगढ़ में देखने के लिए मिलता है, और ये आपका दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। तो याद रखेंगे दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर। अगला है CAMPA से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर होगा झारखंड प्रतिपूरक नवीनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, इसका पूरा नाम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल झारखंड प्रतिपूरक नवीनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य सरकार ने राज्य एवं विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्य में 10 वर्ष तक की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू किया है। तो ये 10 वर्ष के लिए शुरू किया है। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। अगला है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका 2009 में किया गया था। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे और इसको आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हूबहू क्वेश्चन आपका उठा के पूछ दिया जाएगा। याद रखेंगे आपसे 2009 में किया गया था। इनमें से किस वर्ष जो है कि झारखंड राज्य में वर्षा की कमी के कारण, यहाँ पर वर्षा की बात किया गया है, तो वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया गया था? 2010 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि SDMA की स्थापना करने का शक्ति प्रदान करता है? तो यहाँ राज्यपाल की बात किया गया है, तो धारा 14A प्रदान करता है। याद रखेंगे धारा 14A। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क, जिसे CCKNIA के नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा तीनों राज्य में किस वर्ष ये शुरू किया गया था? कहाँ कहाँ पर किया गया था ये? महाराष्ट्र में किया गया, झारखंड में किया गया, उसके बाद उड़ीसा में किया गया था। ये किस वर्ष शुरू किया गया था? 2013 ईस्वी में किया गया था। याद रखेंगे आप सभी, इंपॉर्टेंट है, 2013 में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। किस के सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया था? तो UNDP के सहयोग से, UNDP के सहयोग से जो है कि किया गया है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये आपका 2014 में। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन को समझिएगा कि जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना जो है 2014 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला जो है ये कौन सा है? सरायकेला खरसावां सबसे संवेदनशील जिला है। तो याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसे हम सिर्फ बेतला नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। कहाँ पर है? लातेहार में पड़ता है। अच्छा, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है पता है आप सभी को? पूर्वी सिंहभूम में है। सबसे पहले 1992 में, वहीं पर जो है कि कब 1992 ईस्वी में हाथी के लिए जो है कि गज आरक्षण शुरू किया गया था। अगला है झारखंड राज्य की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो 5 राज्य स्पर्श करते हैं, अभी आपको बताए थे। अगला है दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आपको बताएं छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी का उद्गम स्थल होता है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, छोटा नागपुर करेक्ट आंसर होगा। अगला है कौन सा राज्य झारखंड के पूरब में स्थित है? तो देखिए झारखंड के पूरब में आपका पश्चिम बंगाल पड़ता है, उत्तर में आपका बिहार है, उत्तर पश्चिम में आपका यूपी उत्तर प्रदेश है, पश्चिम में आपका छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में आपका उड़ीसा पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पलामू में किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा
सरसों का भी सबसे अधिक उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौन से झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यातक फसल है? पपीता जो है प्रमुख निर्यातक फसल है झारखंड का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना स्नान किया था यहीं पर। इसे हम सभी जोनाहा जलप्रपात कहते हैं। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो है इसने जोनाहा जलप्रपात में क्या किया था? स्नान किया था, जिसे गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सतबागना झरना झारखंड के निम्नलिखित किस शहर में स्थित है? तो देखिए, सतबागना या झरना की बात किया गया है तो सिंपल में याद रखिए आप सभी, ये कोडरमा आपका जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में 5 जलप्रपातों के समूह से एक सामूहिक नाम वाला जलप्रपात कौन सा है? जो कि कह सकते हैं कि 5 धाराओं से मिलकर बना जलप्रपात है, जिसे हम सभी पंचगढ़ जलप्रपात या पंचघाघ जलप्रपात के नाम से जानते हैं। और ये आपका कहाँ पर पड़ता है? ये आपका खूंटी में पड़ता है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पड़ता है जी? खूंटी में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मयूराक्षी नदी जो है ये आपका त्रिकुट पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। त्रिकुट पहाड़ी देवघर से इसका उद्गम होता है। अगला है, झारखंड राज्य की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो चावल, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड भारत के किस हिस्से में अवस्थित है? पूर्व हिस्से में अवस्थित है झारखंड। अगला है, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनाता है? तो कांची नदी ही आपका दसम जलप्रपात बनाता है। अगला है, श्री संवेद शिखर को और किस नाम से जानते हैं? तो पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जानते हैं, जो सबसे ऊंची चोटी है संवेद शिखर। अगला क्वेश्चन है कि बोकारो किस नदी के तट पर अवस्थित है? जो बोकारो आपसे जिला देखते हैं, ये आपका दामोदर नदी के तट पर अवस्थित है। अगला है, झारखंड राज्य का मगर प्रजनन केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थित है? मुत्ता रुक्का में पड़ता है, याद रखिएगा। कहाँ पर? मुत्ता रुक्का में पड़ता है। अगला है, दामोदर नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय बिजली परियोजना जिसे डीवीसी कहते हैं, भारत के किन राज्यों से होकर बहती है? तो जो डीवीसी आप सभी देखते हैं, जिसे हम सभी दामोदर घाटी परियोजना के नाम से जानते हैं, यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की एक संयुक्त परियोजना है। अगला है, झारखंड का पहला रज्जू मार्ग का निर्माण कहाँ किया गया था? ये त्रिकुट पहाड़ी में ही सबसे पहला रज्जू मार्ग का निर्माण किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। अगला है, छोटा नागपुर पठार की आग्नेय अपसादी और कयांत्रिक चट्टान संबंधित है। इसको आग्नेय कर लीजिए आप सभी, आग्नेय के नाम से जानते हैं। आग्नेय अपसादी और कयांत्रिक चट्टान संबंधित है। धारवाड़ क्रम या धारवाड़ काल की चट्टान ये सभी है आपका, तो धारवाड़ काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो लमसम 75% झारखंड में कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है। अगला है, झारखंड राज्य का महुआ डाट वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो विलुप्त भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि पहले आपको हम बताए थे। अगला है, स्वर्णरेखा नदी घाटी का मूल जगह क्या है? तो छोटा नागपुर पठार आपका हो जाएगा, जो कि रांची से ही इसका उद्गम होता है, नगड़ी नामक स्थान से। अगला है, गढ़वा जिले का साथ अपनी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, झारखंड राज्य का वह कौन सी प्रमुख खाद्य फसल है जो कुल फसली क्षेत्र का लगभग 80% जो है कि फैले हुए हैं? तो चावल ही आपका करेक्ट आंसर होगा, 80% क्षेत्र पर है। सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन जो होता है वो आपका झारखंड के दक्षिणी वाला भाग यानी कि सिंहभूम वाला क्षेत्र में होता है। झारखंड राज्य में किस जिले में गारगा बांध है? तो देखिए, अगर गारगा बांध की बात किया जाए तो ये आपका बोकारो जिले में है, याद रखिएगा आपसे कहाँ पर है? गारगा बांध बोकारो जिले में है। चलिए, आज कितना ही, आज के इस लेक्चर में पूरा हम सभी 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न था। अगर झारखंड में किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को रिवाइज के तौर पर ज़रूर देख लीजिएगा। प्रश्न पेपर में यहाँ से निश्चित आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो बेफिक्र होकर इस वीडियो को आप सभी देख लीजिए और जितने प्रश्न बताएं इसको बिल्कुल कंठस्थ कम से कम आप सभी याद कर लीजिएगा। इतना सा काम करना ये आपका दायित्व है। हम आपको बेस्ट कंटेंट के साथ में सारा चीज़ प्रोवाइड करते हैं।